नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनिल माधोगडिया कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, सैकड़ों समर्थकों के साथ बी फॉर्म किया दाखिल। अदालत परिसर में चाकू सहित युवक गिरफ्तार, आरोपी का नाम अलीशान अहमद। LIC कॉलोनी स्थित आशीष भागवत ने गटका जहर, पत्नी ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। नांदुरा मलकापुर मार्ग पर पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर हुआ जलकर खाक। और सरसंघ चालक मोहन भागवत के करकमलों द्वारा खामगांव में बाला साहब देवरस स्मृति भवन का लोकार्पण संपन्न। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र में सनसनी मचाने वाले नावेद इकबाल उर्फ पप्पू बॉडी बिल्डर हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए आलीशान अहमद उर्फ एतशाम नामक युवक को आज दोपहर अपराध शाखा पुलिस ने कोर्ट परिसर में चाकू सहित गिरफ्तार किया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने बीते वर्ष 2017 में एक जिम की जगह को लेकर उपजे विवाद के दौरान नावेद उर्फ पप्पू इकबाल बॉडी बिल्डर को रहीम खान तथा उसके साथियों द्वारा मिलकर सरेराह हत्या करने का आरोप है। इस मामले में आरोपी रहीम खान फिलहाल जेल में है। इस मामले में आरोपी बनाए गए आलीशान अहमद उर्फ एतशाम अंसार नगर निवासी दफा 408 के तहत चल रहे मामले को हस्तांतरण की सुनवाई के लिए आज कोर्ट परिसर में उपस्थित हुआ था, जिसकी अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली थी। अपराध शाखा पुलिस ने अलीशान अहमद की तलाशी ली तो उसके पास एक चाइना चाकू पाया गया, जिसके बाद अपराध शाखा पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हिंदू समाज यह विस्तारित ही होते जाएगा। विश्व में सभी मानवता आने तक यह समाज रुकने वाला नहीं है। शुद्ध आत्मिक सात्विकता हिंदू समाज में आए तथा विश्व में बड़ी संगठना हो, ऐसी संकुचित वृत्ति संघ की नहीं, संपूर्ण विश्व को सुखी बनाने वाला हिंदू समाज संगठित हो, इतनी शक्ति एकत्रित होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने मलकापुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में किया है। एक आपली वास्तव उभी राहील। आपली म्हणजे कोणाची असं विचारलं तर आज कदाचित 5000 लोकांची यादी सांगता येईल, पण तिथे ती यादी थांबत नाही, ती नित्य विस्तारात जाणारी यादी आहे। आणि संपूर्ण समाज त्या यादीत येईपर्यंत त्या यादीचा विस्तार थांबणार नाही। आणि तो समाज म्हणजे हिंदू समाज हा अशा स्वभावाचा आहे की त्याच्या यादीत आज 80-85 करोड लोक जग मानत असेल, पण त्याचीही यादी ही नित्य विस्तारत राहणारी यादी आहे। आणि जगाची सर्व मानवता चर अचर सृष्टी त्या यादीत येईपर्यंत खऱ्या अर्थाने तो समाजही थांबणारा समाज नाही। मोहन भागवत मलकापुर में भारतीय नागरिक उत्थान समिति नामक संघ के बाला साहेब देवरस स्मृति भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए संघ का अविरत कार्य है। विश्व में सभी को सुखी करने वाला हिंदू समाज है। इस समाज को मजबूत कैसा किया जाए, इस समाज के व्यक्ति के पीछे शक्ति कैसी खड़ी करना है, यह कार्य संघ कर रहा है। संघ का यह काम अनेकों की तपस्या से मजबूत हुआ है, ऐसा प्रतिपादन भी इस समय सरसंघ चालक मोहन भागवत ने किया। मलकापुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अमरावती विधान परिषद सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक कांग्रेस की दुविधा कायम थी। बुधवार को कांग्रेस के मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल माधोगडिया ने अपना नामांकन दाखिल किया था।
मगर पार्टी का एबी फॉर्म उन्होंने तब नहीं जोड़ा था। साथ ही साथ बुधवार की शाम तक कांग्रेस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी और सस्पेंस भी काफी बढ़ चुका था। साथ ही साथ यवतमाल के बिल्डर और व्यवसायी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुमित बाजोरिया ने नामांकन दाखिल करने के पूर्व जायजा लिया था, मगर समय के अभाव में वे नामांकन दायर नहीं कर सके। गुरुवार की रोज 5 मई को मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल माधवगढ़िया ने अपना एबी फॉर्म जिलाधीश के सामने दाखिल किया, जिससे आज तक हुई अटकलों के बाद कांग्रेस राकापा की सीट के लिए अनिल माधवगढ़िया का नाम स्पष्ट हुआ है। एबी फॉर्म दायर करने के बाद अनिल माधवगढ़िया ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के सभी पार्षद एवं पदाधिकारी यहां पर उपस्थित थे। इतनी बड़ी मेरे पे विश्वास किया, उस विश्वास को मैं कायम रखते हुए और इस जो परीक्षा है उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरे शहर के, पूरे जिले के सब नेता लोग साथ में हैं और उसमें ये को पूरी सफलता मिलेगी, ऐसे मुझे आशा है। कांग्रेस के पास में 128 वोट है, बाकी के वोट की क्या व्यवस्था है और बाकी कौन से पक्ष के साथ में क्या क्या बातचीत है? नहीं, वो तो क्या है, उस टाइम पे सब बराबर हो जाएंगी और राष्ट्रवादी साथ में है और तो सारे वोट मिलेंगे। राणा साहब भी साथ में हैं, बाकी अपक्ष वाले बहुत सारे साथ में हैं, तो ऐसी अड़चन नहीं आएंगी, हम हमारा आंकड़ा पार कर लेंगे। 4 दिन के अवकाश पश्चात बुधवार को कांग्रेस की हलचलें काफी तेज हुई थी। बुधवार को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, विधायक वीरेंद्र जगताप, बबलू शेखावत, विलास इंगोले, पार्षद नीलिमा काले, सुनीता भेले, वंदना कंगाले, प्रमोद महल्ले, राजू भेले, वसंतराव साहुरकर आदि सहित विविध कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे थे। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु कांग्रेस द्वारा अनिल रामचंद्र माधवगढ़िया ने अपना नामांकन जिलाधीश अभिजीत बांगर को सौंपा था। इस नामांकन पर सूचक के रूप में विलास इंगोले, नीतिराज शेखावत, मंजूश्री महल्ले, नीलिमा काले, प्रशांत डवरे, वंदना कंगाले, अस्मा परवीन, फिरोज खान, शोभा शिंदे, प्रदीप हिवसे, सुनीता भेले आदि के हस्ताक्षर है। इस वक्त अनिल माधवगढ़िया ने अपने अनेक समर्थकों के साथ जिलाधीश कार्यालय में बी फॉर्म दाखिल किया। उस समय उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे अपने मेहनत और लगन से कांग्रेस की यह सीट जीतने के हर संभव प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा से यह सीट अपने कब्जे में लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें पूरे जिले भर के कांग्रेस के पार्षद सहित पंचायत समिति एवं नगर परिषद के सदस्यों का पूरा समर्थन मिल रहा है। अपनी जीत को लेकर उन्होंने पूरा 100% विश्वास जाहिर किया है। बीते बुधवार की दोपहर चांदू रेलवे स्थित रेलवे पटरियों पर लगभग 10 से 12 वर्षीय बालक बेहोश अवस्था में लोगों को मिला था, जिसकी खबर पुलिस को मिलने पर पुलिस दल ने एम्बुलेंस की मदद से उस बालक को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया था तथा रेलवे पुलिस की ओर से नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर तथा भुसावल पुलिस दल को सूचित करते हुए इस बालक का हुलिया बताया गया और ऐसे किसी लापता बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर तत्काल बडनेरा रेलवे पुलिस को संपर्क करने को कहा गया था, जिसके बाद देर शाम लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस को यह जानकारी मिली कि बल्लारसा रेलवे स्टेशन परिसर से इस हुलिये का कोई बालक लापता हुआ है, जिसका नाम आयुष अनिल रोहिदास बताया गया। इस जानकारी के बाद संबंधित बालक के परिजनों से संपर्क किया गया और उसके माता पिता को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर आयुष के माता पिता जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि आयुष के सिर में किसी अंदरूनी चोट के चलते गुरुवार की शाम तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टरों से मिली रिपोर्ट के अनुसार आयुष का स्वास्थ्य सामान्य बताया गया है। फिलहाल उसका उपचार जिला सामान्य अस्पताल के ओपीडी में जारी है। इस संदर्भ में रेलवे पुलिस के उपनिरीक्षक नागरे ने दी अधिक जानकारी। ये बच्चा कल दोपहर 2 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन तांदूर में बेहोश अवस्था में मिला है, तो उसको फिर अपन ने यहाँ पे जिला सामान्य रुग्णालय अमरावती में एडमिट किया है। फिर एडमिट करने के बाद उसको फोटो ऑल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए, टीवी पे भी न्यूज़ दिए, पेपर में भी न्यूज़ दिए इसके बारे में। तो इसका सुबह आज 6 बजे बल्लार से पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि वहाँ एक बच्चा गुम गया है
उसके माता पिताजी को हमने फिर फ़ोटो भेजे। फ़ोटो भेजने के बाद उन्होंने पहचाने और वहाँ से अभी वो निकल गए। उसका नाम वो आयुष अनिल रोहिदास ऐसे बता रहे। वो कल से बच्चा बल्लर से लापता था। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। संत नगरी सेगांव में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार व महाराष्ट्र प्रांतीय गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय निवासी विराट कन्या कौशल शिविर 2 से 6 मई की अवधि में स्थानीय श्री गजानन महाराज संस्थान के आनंद सागर विसावा मैदान पर आयोजित किया गया। गत बुधवार को इस शिविर का उद्घाटन किया गया। इस राज्य स्तरीय विराट कन्या कौशल्य शिविर में 5 दिनों तक विविध मान्यवरों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। 3, 4 और 5 मई को विविध मान्यवरों के मार्गदर्शन में मिशन गुरुदेव का परिचय, गायत्री व यज्ञ, विविध संस्कार व परंपरा, माता का बेटी के प्रति कर्तव्य, शैक्षणिक तथा भौतिक जीवन में अध्यात्मता की आवश्यकता, आरोग्य व रोग, रोजाना परिपाठ, बाल संस्कार, स्वच्छता व पवित्रता जैसे विषयों पर मार्गदर्शन यहाँ सहभागी होने वाले कन्याओं का किया जाएगा। करता है तो हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए। भले ही वो हमारा कितना भी फ्रेंडली हो गया है, फिर भी अगर हम अकेले जर्नी कर रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी लगभग सारी चीज़ें हमारे उसमें हो ही गई हैं। चर्चा के दौरान से मिलने कहाँ जा रही हूँ वो नहीं बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जब भी घर में सूचना दें, परिवार में कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो उचित जहाँ आप जा रहे हैं वही जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दे करके जाइए। 6 मई को कन्या पूजन व गौरी दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शैल दीदी प्रणब पंड्या मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन शांति कुंज हरिद्वार के प्रशिक्षित महिलाओं की टीम करेंगी। यह कार्यक्रम संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने अखिल विश्व गायत्री परिवार व महाराष्ट्र गायत्री परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। मलकापुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। माता पिता से तंग आकर एक व्यक्ति ने शराब में जहर मिलाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में खुद की मौत के लिए अपने माता पिता को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मृतक की पत्नी ने उसके सास ससुर पर हत्या का आरोप लगाते हुए जब तक उनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होता तब तक शव लेने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस ने धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया है, तब जाकर यह मामला सुलझा। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी में घटी। आशीष श्यामराव भागवत यह शराब में जहर मिलाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आशीष के घर के सदस्यों के विवाद के चलते उसकी पत्नी वैशाली आशीष भागवत पिछले 2 वर्षों से अपने मायके अचलपुर के मेहराबपुरा में रह रही थी। उसके साथ उसका बेटा भी रह रहा था। इधर आशीष को शराब की लत लग गई थी। बीते बुधवार को आशीष ने शराब में जहर मिलाकर गटक लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परंतु आशीष ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट अपने पैंट के जेब में लिख रखा था। उस सुसाइड नोट में आशीष ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए
उसके माता पिता जिम्मेदार है। उनसे परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है। उसके सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख किया है कि उसकी मौत से पत्नी, पुत्र व उसके बड़े भाई का कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उसका बच्चा पास में रखने के लिए पत्नी को ही हक मिले, ऐसा भी उल्लेख किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए लाया। पोस्टमार्टम के बाद वहां उपस्थित मृतक पत्नी वैशाली भागवत ने यह स्पष्ट आरोप लगाया है कि उसके पति द्वारा उसे ससुराल में से लाई जाने की बात कही। इस पर उसके ससुर श्यामराव भागवत, सास पद्मा भागवत, ननद वैशाली डहाके तथा नंदोई राजेंद्र डहाके ने ही शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या की है और जब तक चारों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जाता तब तक वह अपने पति के शव को नहीं उठाएगी। मानव उत्थान सेवा समिति शाखा खामगांव द्वारा 5 और 6 मई को शेगांव रोड पर विशाल मंडप निर्मित कर 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी श्री हरि संतोष आनंद जी ने पत्रकार परिषद में दी। क्षेत्र के अंदर सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सभी तीर्थों में, कुंभ मेलों में भी महाराज जी के सद्भावना सम्मेलन हुए हैं अब तक और सद्भावना सम्मेलनों की उसी कड़ी में आपके इस महाराष्ट्र के खामगांव में दिनांक 5 और 6 मई को 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन शेगांव रोड पर हो रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सभी जनता से सादर अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में पधारें और महाराज जी के सद्भावना संदेश को सुनकर अपने जीवन का कल्याण करें। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में समूचे भारत के विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए संत महात्माओं के मार्मिक प्रवचन होंगे। प्रवचन का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि प्रांतों से लगभग 25,000 श्रद्धालु भक्त सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। श्रद्धालुओं के भोजन, आवास आदि की समुचित व्यवस्था सत्संग के निकट ही की गई है। लगभग 3000 अस्थायी शौचालय एवं स्नान गृह बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के आवास के लिए कई मंगल कार्यालय एवं धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन किए जाने वाले व्यावसायिक इमारतों के निर्माण दौरान नियमानुसार वाहन पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान है। ऐसी निर्माणाधीन इमारतों का नक्शा भी मनपा सारे नियमों के तहत ही पास करती है, लेकिन स्थानीय डेपो से सटे व्यावसायिक इमारतों में नियमानुसार बनाई गई वाहन पार्किंग की जगह हड़पते हुए पार्किंग के स्थान पर 2 रूम बनाकर किराए पर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता चला है कि इस व्यावसायिक इमारत तक पहुंचने के लिए एसटी बस स्थानक की दीवार से सटकर मार्ग बनाया गया है, लेकिन इस व्यावसायिक इमारत की पार्किंग जगह पर 2 रूम बनाने जाने से यहां आने वाले अपनी दुपहिया इस छोटे से मार्ग पर ही रखने लगे हैं, जिसकी शिकायत यातायात पुलिस से की गई थी, जिस पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनेकों वाहनों को जब्त किया है। नांदुरा से मलकापुर मार्ग पर स्थित होटल प्रियंका समक्ष खाली केमिकल टैंकर में अचानक आग लगने से टैंकर जलकर खाक हो गया। सुदैव से कोई भी प्राण हानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदुरा से 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर होटल प्रियंका समीप टैंकर नंबर NL 01AA 7525 टैंकर छत्तीसगढ़ से केमिकल खाली करने के लिए नांदुरा से मुंबई की ओर जा रहा था कि अचानक इस टैंकर में आग लग गई। आग लगने की भनक लगते ही चालक ने टैंकर को रास्ते के बाजू में खड़ा कर दिया। उसी समय उपस्थित लोगों ने नांदुरा नगर पालिका की दमकल गाड़ी को बुलाया, लेकिन तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। टैंकर पूरी तरह जल गया था। इस घटना की खबर मिलते ही थानेदार विलास पाटिल ने मार्गदर्शन में पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा। इस वक्त पुलिसकर्मी भी बाइक से घटनास्थल पहुंचे। आग लगने के कारण नेशनल हाईवे पर जाम लग चुका था। आग बुझाने के पश्चात यातायात को बहाल कर दिया गया। यूपी के गाजीपुरा जिले के टैंकर चालक मनोज लाल बच्चन यादव ने नांदुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। एक और जहां राज्य तथा केंद्र सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून बनाकर बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है,
तो दूसरी ओर राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में ही नाबालिगों से मजदूरी करते देखे जाने की बात सामने आई है। 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय को रोशनाई से सजाया गया था। जिलाधीश इमारत में लगाई गई लाइटिंग निकालने के लिए गुरुवार को भरी दोपहर में इमारत पर 2 नाबालिगों द्वारा चढ़कर इसे निकालने का काम करते सैकड़ों लोगों ने देखा। सुबह से दोपहर तक 2 नाबालिग कड़ी धूप में मजदूरी करते देखे जाने पर बरबस ही यह सवाल किया जा रहा था कि कहां गया सरकार का नाबालिग मजदूरी प्रतिबंधक कानून। जबकि दूसरी ओर इस दौरान दोनों नाबालिगों में से कोई गलती से नीचे गिर जाता तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता, इस बात की चर्चा भी परिसर में लोगों द्वारा की गई। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।